तो इस समय खुलेआम देश में ऐलान किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना है। इसको लेकर तमाम अराजनीतिक दल या तमाम ऐसे संगठन हैं जो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि सबसे पहले मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। संयुक्त मोर्चे का साफ कहना है कि बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को आप वोट करें। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पूंजीवादियों का एक गैंग है। उस गैंग ने देश पे कब्जा करा, वो गैंग चुनाव लड़ रहा है, इनका साथ कोई नहीं दे रहा। ये चुनाव सीधा भारत की जनता और एक गैंग के बीच में चुनाव है। इस चुनाव को सीधा जनता लड़ रही है, जनता और सरकार के बीच का चुनाव है। ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी पार्टी को हराने वाला जो कैंडिडेट होगा, आप स्वयं आप अपने क्षेत्र में देख के उसको वोटिंग करें। अक्सर इस समाज में कहा जाता है कि जाटो समाज मायावती जी को कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन ये धारणा भी इस चुनाव में बदल गई है। जाटो समाज जो एसटी समाज के लोग हैं, रैदास बिरादरी के लोग, उन्होंने भी मायावती का साथ छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी का साथ दे दिया है। जो क्षेत्रीय लोगों को लोग वोट कर रहे हैं वो कहते हैं हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, हमको ऊपर देखना है। जब उनसे आप पूछेंगे, हमने पूछा तमाम एसटी बिरादरी के लोगों से, पासवान समाज के हो या जाटो समाज के लोग, वो कहते हैं हमको ऊपर देखना है, हमको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, हम कांग्रेस के नाम पे वोट कर रहे हैं। जिसको इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग पप्पू कहते थे, उसी पप्पू के आज देश के लोग दीवाने हो गए हैं। राहुल गांधी के नाम पे वोट कर रहे हैं। केवल लोगों का एक मिशन है कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है। हम इन्हें कहते पूरा देश कह रहा है। देश के अधिकांश लोग, विशेषकर एसटी समाज और ओबीसी समाज के लोग या पढ़े लिखे बेरोजगार युवा, सिर्फ उनकी एक ही आवाज़ है कि राहुल गांधी को लाना है, भर्तियाँ निकालनी है। एसटीसी समाज और ओबीसी समाज का कहना है कि संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। और जो खटाखट का मामला जो चल ही रहा, आप सब जानते हैं खटाखट का क्या मामला है। तो इस आधार पे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का माहौल बहुत ज़्यादा बन चुका है। इसी माहौल को देख करके आपने देखा कि राकेश टिकैत ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। शायद भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे खरी उतर जाती। महंगाई बेरोजगारी की आप बात छोड़ दीजिए, जो किसानों से उन्होंने वादा किया था, जब 13 महीने दिल्ली में किसान धरने पे बैठे थे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 काले कृषि कानून वापस लिया था, उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी गारंटी एक कमेटी बनाएंगे, आपको एमएसपी गारंटी दे देंगे। अगर एमएसपी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी दिए होते तो शायद राकेश टिकैत जी की ये हिम्मत न पड़ती कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है। शुरू के 3-4 चरणों तक आपने देखा होगा कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे थे। उनके खिलाफ वोट तो कर रहे थे, वोट परसेंटेज भी कम पड़ रहे थे, लोग कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। लेकिन चौथे चरण के बाद देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। खुलेआम लोग कहने लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी को करेंगे, इंडिया गठबंधन को करेंगे। ये 5वें चरण से खुलेआम देखने को मिल रहा है। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, लोग यही कहते हैं कि हमने साइकिल को वोट दिया है या झाड़ू को वोट दिया है या तेजस्वी जी की लालटेन को वोट दिया। इसी तरह के लोग बात करते हुए पाए जाएंगे। खुलेआम लोग बात करेंगे हमने पंजा को वोट दिया, हमने कांग्रेस समर्थन को वोट दिया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कर दिए गए, जिससे समाज में सही जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।